तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। आज का जो मेरा रहने वाला टॉपिक है और जनरली ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के क्या स्रोत होते हैं। आप समझ लीजिए, जो ऊर्जा है ये आप एक फिजिक्स में जो ऊर्जा होती है वो दूसरी है, और ये जो हम पढ़ेंगे ये ऊर्जा जो बायोलॉजी में होती है उससे संबंधित है। और जो हमारी ऊर्जा एक फिजिक्स में भी है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो हमारी ऊर्जा जो होगी वो फिजिक्स वाली है। और जो इस ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम, ये जनरली बायो वाले में जो चैप्टर में दिया है कि हमको शरीर की कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है, ऊर्जा के क्या स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और जो फिजिक्स में ऊर्जा थी वो होती थी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ये डिफिनेशन थी हमारी फिजिक्स में। और कार्य करने की जो दर होती है P=W/T, ये होता है सामर्थ्य, ठीक है। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी वाली जो ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, बस छोटी सी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा माना जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। और अब हम आपको बता दें, मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर अप कर रखा है। आपको पार्ट वाइज सारे चैप्टर मिल जाएंगे विथ रेफरेंस MCQ टाइप क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऊर्जा क्या होती है। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर में खाने की संचित ऊर्जा को कार्य करने की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब, जब हम शरीर में खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उसका शरीर में क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद हमारे शरीर में संचित ऊर्जा स्टोर होती है और उससे हम कोई कार्य कर पाते हैं, किसी काम को कर पाते हैं। अगर यही ऊर्जा हमारे शरीर में कमी हो जाती है ऊर्जा की, तो हमको क्या लगता है, थकान लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक, काम करने का मन नहीं करता है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। तो हम दिन भर लगते हैं कि सोते रहें या हमारे दिन भर सुस्ती रहती है। तो जब हमारी ऊर्जा की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, थकान होगी, ठीक है, और नींद आएगी, सुस्ती आएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा और तमाम प्रकार की बीमारियां आएंगी। ये होती है ऊर्जा की कमी, ठीक है। और लिखा है, जब हम बात करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं या सोचते हैं या फिर पढ़ते हैं तब हम अपने शरीर की ऊर्जा खाद्य ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं रास्ते पैदल, या साइकिल चला रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हम कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो उसमें जो भी सामान में जो भी लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, ठीक है। अब देखिए, देखेंगे कि उसके स्रोत। देखो, ऊर्जा के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि ऊर्जा जो होती है प्रोटीन से भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, वसा भी मिलती है, और जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं। तो कहने मतलब, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि ऊर्जा हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और ऊर्जा के क्या स्रोत होते हैं। ये जो वीडियो रहने वाला है, देखो, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर दिया था वहाँ पर दिया था ऊर्जा और कामा बेसल उपापचय, इतना ही दिया था। उसके बारे में कुछ नहीं दिया था कि हाँ उससे कमी से होने वाले रोग या उसके स्रोत जो भी हों, इतना ही सिलेबस में लिखा हुआ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर है, जो मेरा शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। देखो, शरीर में हमारी ऊर्जा कोई ना कोई स्रोत होगा ही। कि अगर हम दाल खा रहे हैं तो हमको प्रोटीन मिल रही है, सोयाबीन खा रहे हैं तो हमको प्रोटीन मिल रही है, ठीक है। अगर गाजर खा रहे हैं तो विटामिन E मिल रही है। तो इस प्रकार के क्या हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमको ऊर्जा मिलती है। तो हम देखेंगे हमारे शरीर में जो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ पर पहले देख रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में शरीर निर्माण में बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। प्रोटीन से क्या होते हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ बनती हैं, हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ होता है, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो दृढ़ हो जाती हैं प्रोटीन की पूर्ति करने से, प्रोटीन के लेने से। जब प्रोटीन जो होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं लोग, जिम, ठीक है, वो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पनीर में होता है, देखने को मिलेगा आपको। पनीर हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया। तो जिम जो लोग जाते हैं वो जिम जाने से पहले खाते हैं पनीर या बाद में खाते हैं। आपने देखा होगा जनरली कि हाँ, जो उनको क्या होता है, उनका क्या अपने पुशअप बनाता होता है, बॉडी बिल्डअप करना होता है, थोड़ा मसल्स को ग्रोथ बढ़ानी होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। इसलिए प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए, निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये ऊर्जा भी देता है, ऐसा नहीं है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका काम करने में भी मन लगेगा, आपका ऊर्जा उतनी ही अच्छी रहेगी शरीर के लिए, तो उतना ही काम आपका अच्छा चलेगा। फिर वसा। देखो, वसा जो होते हैं वो हमको तेल से मिलते हैं, तेलीय पदार्थ जो होते हैं उनसे वसा मिलता है। वो चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे किसी वनस्पति तेल हो, तो वहाँ से हमको फैट मिलता है। अत्यधिक फैट बढ़ने से क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा वो मोटा हो जाता है, क्योंकि फैट की वजह से हमारे शरीर में एक कोशिकाओं की एक परत जम जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, फैट के रूप में एक मोटा हो जाता है।
इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि ज़्यादा तेल के सामान ना खाना चाहिए, क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे। मोटे इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमारे शरीर में फैट की एक परत जम जाती है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये भी सही निर्माण में सहायक होता है। फैट से ऐसा नहीं है, फैट से हमको ऊर्जा भी मिलती है। कुछ जो तेलीय पदार्थ से मछली का तेल हो गया ना, वो सब क्या होता है, ये सब फैट की चीज़ें होती हैं। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो उनको क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल संबंधी बीमारी होती है। कोलेस्ट्रॉल संबंधी जो बीमारी होती है ये हृदय से संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, मैंने ये बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके बारे में भी लास्ट वीडियो जो प्रोटीन नाम का जो थंबनेल लगा है वीडियो है, उसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमको देखो आलू में मिलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ें होती हैं जिसको मीठी जो होती है, शक्कर होती हो गई, चीनी हो गई, गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, गेहूँ हो गया, आपका आलू हो गया, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर के वृद्धि में, शरीर के विकास में बहुत ही आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है। अब हम देखेंगे विटामिन का अलग से मैंने वीडियो बनाया था, वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और विटामिन जो हमने बताया था कि ADE के ये बीमारी विटामिन जो होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं, और BC जो होती है वो हमारी जल में घुलनशील होती है। मैंने वहाँ पर भी वेरीफाई किया था, सॉरी, अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है देखेंगे एनर्जी हमारे शरीर में कम होता है तो उसको क्या होता है। एनर्जी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण तनाव भी होता है। कहने मतलब जब तनाव में होंगे, हम टेंशन में होंगे, तो हमको खाना नहीं अच्छा लगेगा। आप किसी को देखो, अब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो मन में टेंशन रहती है कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, हम तैयार नहीं हैं या रेडी नहीं हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे टेंशन होती है। जब टेंशन होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे, भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण करेंगे, तो आपको शरीर को ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिल पाएगी। तब आपको क्या होगा, तनाव भी होगा। तो तनाव में भी क्या होता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो लेने में दिक्कत होती है, और हमको क्या होता है, ऊर्जा पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाती है। तो ऊर्जा की कमी का बहुत कारण क्या, तनाव भी होता है। यदि आप अधिक तनाव लेंगे तो या किसी भी बात के बारे में अधिक सोचेंगे तो इससे आपके शरीर की ऊर्जा कम होगी, इससे कारण एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है। कहने कि मतलब आप बार बार सोच रहे हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसी टेंशन में जीते रहेंगे। ठीक है, तो जब किसी टेंशन में होंगे तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका खाने में मन नहीं लगेगा, और जब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल है वो कम होता जाएगा, जो आपका ऊर्जा स्तर है वो कम होता जाएगा, और बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से खाइए, अच्छे से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको पार भी करना है। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छा से भोजन करिए, पढ़िए और तनावमुक्त रहिए और एनर्जी से फुल रहिए। फिर मोटापा के कारण इंसान अक्सर थका हुआ महसूस करता है। जो लोग मोटे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। कहीं मोटा लोग जो मोटे लोग उनको दौड़ा दो कहीं बाहर तो दौड़ेंगे नहीं। जितना एक पतला जो स्वस्थ शरीर का आदमी होगा वो दौड़ जाएगा, उतना मोटा नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसका क्या फैट जम गई है, और उसका एनर्जी लेवल तो है लेकिन क्या होगा, दौड़ नहीं पा रहा है अपने वेट के अनुसार, वेट की वजह से। मोटापा आपके शरीर को एनर्जी लेवल को कम करता है। जो मोटापा है हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको कम कर देता है। शरीर में क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, उसको कम कर देता है मोटापा। अब देखेंगे ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। देखो ऊर्जा की कमी से रोग तमाम, आप ही खुद डिसाइड करिए कि आपके शरीर में अगर ऊर्जा की कमी है तो क्या होगा, आपको नींद आएगी, ठीक है, आपको थकान आएगी, आपका वजन घटेगा, आपका काम करने का मन नहीं लगेगा, आपको दिन भर सुस्ती रहेगी, आलसपन रहेगा आपके शरीर में। ये तो देखो आप खुद एक महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ऊर्जा की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, अच्छे से फील कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको मैं बता दूं, ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग है, थकान आएगी। आपको शरीर की क्या है, ऊर्जा चाहिए, लेकिन आपके पास ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वहाँ पर आपको थकान लगेगी। थकान इसलिए लगेगी क्योंकि जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आप क्या होगा, चल नहीं पाएंगे, कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पहले आपके अंदर एक थकान जो है उसको ख़त्म करना होगा। आपको बैठने की क्षमता बनानी होगी कि 8-10 घंटा आप बैठ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की कमी से क्या होता है, थकान आती है। दूसरा है हमारा वज़न घटना। अगर वज़न कम है आपका तो एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके शरीर में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त भोज्य पदार्थ आप ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो उससे क्या होगा, आपका वज़न भी घट जाएगा और आपके ऊर्जा से संबंधित रोग भी हो सकता है। फिर चक्कर आना। जब शरीर में आपकी कमी होती है ऊर्जा की तो आपको चक्कर आता है कि नहीं आता, तो आपको देखो इंस्टेंट एनर्जी का एक ग्लूकोज दिया जाता है। मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज का पार्ट है। ग्लूकोज शक्कर से बनता है, शुगर से बनता है। तो मैंने बताया कि आपको शरीर में चक्कर भी आ सकते हैं। आपको देखो कभी कभी आपको चक्कर आ जाता है तो आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए
तुरंत एनर्जी के लिए आपको ग्लूकोज दिया जाता है कि आपको तुरंत ऊर्जा मिले और आपके चक्कर जो है आना बंद हो जाएँ। ठीक है, तो आपको ऐसे देखने को मिलता है जो इंस्टेंट एनर्जी हो गया, जैसे आपने देखा ग्लूकॉन डी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉल आता है। ये क्या होता है, आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। जैसे आप पानी में घोल कर पिए, आपको तुरंत एनर्जी देंगे, तो आपको क्या होगा, चक्कर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको चक्कर जो आ रहा है वो ऊर्जा की कमी से आ रहा है, कि आपके शरीर को ऊर्जा की कमी है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आना भी एक मुख्य कारण माना जाता है। हृदय संबंधी बीमारी, जब आप कमज़ोर होंगे, ठीक है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, तो आपका जो हृदय होगा सही से पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आपको हृदय संबंधी बीमारी हो जाएंगी, आपको बीपी हाई हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, इस प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है कोलेस्ट्रॉल। देखो, जब जो ज़्यादा लोग फैट खाते हैं, यानी जो ज़्यादा लोग वसा का ग्रहण करते हैं, तेली पदार्थ खाते हैं, उनको हृदय रोगी संबंधी बीमारी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हृदय को क्या होता है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। फिर है मांसपेशियों में दर्द। बहुत आप लोगों ने फील भी किया होगा मांसपेशियों में दर्द। अगर आपको ऊर्जा की कमी होती है तो लगता है कि हाथ पैर मेरे दर्द कर रहे हैं, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये होता है मांसपेशियों में दर्द, और किसकी वजह से होता है, ऊर्जा की कमी में। ऊर्जा की कमी जो हमारे शरीर में होती है उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है। कभी कभी देखा होगा आपने, मॉर्निंग में आपको उठने का मन नहीं करता है, लग रहा है कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्योंकि आपको शरीर को वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि आप तुरंत कुछ अच्छा भोजन लीजिए, या कुछ इंस्टेंट एनर्जी वाला, कुछ ग्लूकोज वाला, इलेक्ट्रॉल या कुछ भी ले लीजिए, जिससे आपका शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाए और आपके जो हाथ पैर दर्द है वो कम हो जाए। फिर काम करने में मन नहीं लगना। जाहिर सी बात है, जब आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना कहीं आने जाने में मन लगेगा, कुछ करने का मन नहीं रहेगा। मन यही कहेगा कि हम दिन भर लेटे रहें। फिर नेक्स्ट है मेरा शरीर में सुस्त रहना। जाहिर सी बात है, देखो, जब शरीर में ऊर्जा की कमी होगी तो आपको वहाँ पर सुस्ती रहेगी, ठीक है, सुस्ती रहेगी कि जब ऊर्जा की कमी होगी। कुपोषण का शिकार होना। जब कुपोषण कब होगा, कुपोषण जब होता है व्यक्ति, जब उसको कोई अच्छे से भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता है, अच्छा सा भोजन नहीं मिल पाता है, तो उससे क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। जो गरीब मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, वहाँ देखा होगा उनका हाथ पैर बहुत पतला होता है और पेट निकला होता है, क्योंकि उनका जो होता है वो सही से ना तो शारीरिक विकास हो पाता है, ना मानसिक विकास होता है। क्योंकि शारीरिक विकास में ये आता है कि उनका तो सही से भोजन मिल पा रहा है, ना सही से उनका क्या रहन सहन है, तो इसलिए वहाँ पे वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो जिनके शरीर के अंदर कुपोषण वाला लक्षण दिखाई देता है, उनके अंदर शरीर में ऊर्जा की कमी जरूर देखने को मिलती है। आपने कहीं गाँव में देखा होगा, कहीं बस्तियों में देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, ना तो उनका शारीरिक विकास होता है, ना तो उनका मानसिक विकास हो पाता है। ये हमारे भारत देश में बहुत जो देखा होगा, चौराहे पे जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखा हो भीख मांगते हुए दिखते हैं, उनका हाथ पैर तो बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट निकला होता है, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो चुके होते हैं। फिर है श्वास संबंधी बीमारी। देखो, बहुत से ज़्यादा जो श्वास संबंधी बीमारी ये हो जाती है कि आपका लंग्स जो है, लंग्स जो आपका होता है प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एनर्जी कम है, तो आपको जो लंग्स होगा उसको ताकत चाहिए ना फूलने और सिकुड़ने की। तो आपके शरीर में ऊर्जा जब कम है तो आपका जो लंग्स होगा सिकुड़ और फैल नहीं पाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको वहाँ श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है। पाचन संबंधी भी बीमारी हो सकती है जो ऊर्जा की कमी से हो। अब देखेंगे हम यहाँ पर बेसल उपापचय के बारे में। इसमें कुछ खास नहीं है, तो एक अपचय पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उपचय के बारे में, ठीक है। इतना ही शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ऊर्जा के बारे में इस MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब आपको अच्छे से आइडिया होगा कि ऊर्जा के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने MCQ टाइप जो वीडियो कराए हैं वहाँ पर मैंने पार्ट वाइज में MCQ लिख दिया है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखेंगे हम बेसल उपापचय क्या होता है। उपापचय देखो कि पहले क्या होता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म जीवन में जीवन यापन के लिए वह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। कहने मतलब जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे हम उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय बोलते हैं। ऐसे मान लो हम शरीर में खाना खाएं तो उसका क्या होगा, पाचन होगा, तो वह क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखो, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन ये होता है कि अगर हम पानी को फ्रिज में रखें तो क्या हो गया, और बर्फ़ बन गया। अगर बर्फ़ को वही बाहर निकाल के रूम के टेम्परेचर पर रखती तो फिर से वो पानी हो जाएगा ना, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि अगर एक बार वो चेंज हो गया तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके घर में दूध है, ठीक है, वो अगर फट गया, लैक्टोबैसिलस से जीवाणु होता है, उसकी वजह से अगर दूध फट गया तो दही बन जाता है। लेकिन आप चाहो कि दही से हम दूध बना लें तो वहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया में अवस्था अगर बार चेंज हो गई, दोबारा पुनः अपनी
प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, लेकिन भौतिक अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक अपनी अवस्था में आ जाती है। मैंने उदाहरण भी दिया बर्फ़ का, कि बर्फ़ जमती है, फिर बाद में पिघल जाती है, फिर पानी हो जाती है, फिर पिघल जाती है, फिर पानी हो जाती है। मतलब ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे। लेकिन आपने दूध को एक बार फटा दिया, एक बार दही बना दिया, तो दोबारा दूध नहीं बन सकता। तो ये होगी हमारी रासायनिक परिवर्तन। तो जीवन यापन के लिए मैंने बता रखा कि हमारे रासायनिक परिवर्तन को, जैसे शरीर में जो पाचन होता है, ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना का शरीर में पाचन हुआ, तो आपने सुबह क्या किया, उसका निकाल दिया मल के रूप में, तो दोबारा ऐसा नहीं तो कि वो भोजन बन जाए, तो क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। जो शरीर में हमारी जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। ये सजीव की वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, अनुकूलन, मैंने बताया ना कि अगर आपके शरीर में अच्छा सा पाचन हो रहा है तो आपके शरीर की वृद्धि होगी, ठीक, आपका विकास होगा, आपका प्रजनन जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपके जो अनुकूलन रहने वाले अत्यंत आवश्यक घटक हैं वो की परिपूर्त हो पाएगी। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब देखो 2 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं बेसल उपापचय में। कौन कौन सी होती है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अपचय क्या होता है, अपचय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है। उदाहरण कोशिकीय श्वसन में उत्पादन। कहने ये होता है, जो अपचय होता है ये हमारे कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है। शरीर के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विघटन करता है, जिससे उदाहरण के तौर पे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा उत्पादन, जो कोशिकीय श्वसन होता है उससे हमारी ऊर्जा उत्पादित होती है। इसमें क्या होता है, विघटन होता है। और इसमें देखेंगे क्या है, उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन तथा नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। कहने मतलब जो नाभिकीय अम्ल होते हैं कोशिकाओं का अंश का निर्माण करता है। ये होता है हमारे शरीर में जो भी विघटन से ऊर्जा मिली और उससे क्या होगा, कोशिकाओं के अंशों का निर्माण होगा। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती उनका निर्माण होता है उपचय से, और अपचय से मैंने क्या बताया, कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। तो जनरली यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अपचय और उपचय में। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखे रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।